भाइयों और बहनों, साध्वियों, साधकों, मुझे बड़ा दुख है कि आज आसाराम बापूजी को, जो हमारे संत शिरोमणि हैं, आजीवन कारावास की सजा दी गई है। जोधपुर के न्यायालय ने जो उनको सजा दी है, इस सजा का स्वामी ओम जी ने उसी समय देख लिया था जब बापूजी को अगस्त 2013 में जेल डाला गया था। स्वामी ओम जी बार बार कहते थे कि बापूजी को सजा होगी, क्योंकि इस सजा के दिलाने के पीछे सारी की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें लगी हुई थी। और ये वही राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो अन्ना हजारे के लिए रामलीला मैदान में जुटी थी, जो कन्हैया कुमार के लिए दिल खोले बैठी थी, जो अरविंद केजरीवाल के लिए पैसा लुटा रही थी, डॉलर लुटा रही थी। ये सारी की सारी देशद्रोही ताकतें आज चैनलों पर देख ले, टीवी चैनल पर देख ले, बड़े खुश हैं। ये वही लोग खुश हैं जो कि अन्ना हजारे जैसा देशद्रोही जब रामलीला मैदान में भारत की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के लिए बैठा हुआ था, उस समय यही देशद्रोही ताकतें लगातार बिना ब्रेक के उसको दिखा रही थी, क्योंकि इनके मुंह खून लगा हुआ था। 350 करोड़ रुपए अमेरिका से आया हुआ था। स्वामी ओम जी ने जब बापूजी को गिरफ्तार किया गया था, उसी टाइम मुझे कह दिया था कि बापूजी को सजा होनी है। कल हमने स्वामी ओम जी का वो बयान भी जारी कर दिया था कि बापूजी को निश्चित रूप से सजा होगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये देश एक बहुत बड़े संकट में फंस चुका है। जो अंग्रेज आज से 70 साल पहले भारत को छोड़ के गया है, वो अंग्रेज फिर से भारत को गुलाम बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और प्रयत्न ही कर रहा है, उन अंग्रेजों का जितना भी नक्सली आतंकवाद फैला हुआ है, जितना भी पूर्वोत्तर का आतंकवाद फैला हुआ है, वो सब उन अंग्रेजों के द्वारा, CIA के द्वारा, अब इंग्लैंड की महारानी के द्वारा फंडिंग हो रही है। उनको डॉलरों में फंडिंग हो रही है, पौंड्स में फंडिंग हो रही है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे 76 सैनिकों को एक एक दिन में चर्च के नक्सली आतंकवादी मार रहे हैं, CIA के नक्सली आतंकवादी मार रहे हैं, ईसाई मिशनरियों के आतंकवादी मार रहे हैं। किंतु इस देश की न्यायपालिका उन हत्यारों के लिए संवेदनशील है। मानवाधिकार आयोग उनके लिए संवेदनशील है। उनको कोई सजा नहीं देती है। आज तक आपने सुना कि किसी नक्सलवादी को, किसी देशद्रोही को जिसने हमारे सैनिकों को मारा है, फांसी पर लटका या कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा दी हो। विनायक सेन नाम का खूंखार एक नक्सली आतंकवादी था, जिसको छत्तीसगढ़ कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी थी। उसके लिए 30 नोबेल पुरस्कार विजेता सरकार को लिखकर भेजते हैं कि इसको छोड़ा जाए, ये निर्दोष है। जिसको कोर्ट सजा दे रहा है वो उनकी नजरों में निर्दोष है। उस नक्सली आतंकवादी को हमारा सर्वोच्च न्यायालय, विनायक सेन को हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जमानत देते हैं और कहते हैं, उस पर जो साहित्य बरामद हुआ था नक्सली आतंकवाद का, कि यदि किसी के पास गांधी जी की पुस्तक मिल जाएगी, क्या वो गांधीवादी हो जाएगा? तो इनके पास नक्सली आतंकवादी की किताब मिल गई, साहित्य मिल गया, तो क्या है नक्सली आतंकवादी हो गया? आज उस विनायक सेन जैसे नक्सली आतंकवादी को 5-5, 10-10 लाख के पुरस्कार अमेरिका, इंग्लैंड से मिल रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये देश एक बहुत बड़े संकट में फंस चुका है। और अंग्रेज जब हमारी बहन बेटियों से बलात्कार करेंगे, तो ये ना न्यायाधीश होगा, न्यायाधीश को भी मां बहनों से बलात्कार करेंगे, वो इनके बच्चों से बलात्कार करेंगे और उनसे संतान पैदा होगी एंग्लो इंडियन। बहुत से लोग अंग्रेजों को अच्छा कहते हैं। पूरा का पूरा कलकत्ता, आधा कलकत्ता की एक पूरी की पूरी कॉलोनी एंग्लो इंडियन की बसी हुई है। वो ये उन सताई हुई महिलाओं के बच्चे हैं जिनसे अंग्रेजों ने बलात्कार किया था। और बलात्कार ही नहीं करेंगे ये अंग्रेज, ये उनको जान से भी मारेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की बाइबल में लिखा है
कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो उसके मूल निवासियों और देवी देवताओं को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो। जीती धरती की तेरे शत्रु की स्त्री लूट का माल है, जो तेरे खुदा ने तुझे भोगने के लिए दी है, उससे तुम ईसाई भोग करो। मेरे भाई और बहनों, मरना तुम्हें है, निश्चित रूप से मरना है। और किंतु मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब मरना है तो लड़ते हुए क्यों ना मरे। अंग्रेजों ने पूरा का पूरा अमेरिका के रेड इंडियनों को मार डाला, ऑस्ट्रेलिया के मियामी मूल निवासियों को मार डाला, हिंदुस्तान के 12 करोड़ हिंदुस्तानियों को मार डाला प्लेग फैलाकर। और जो ये इंडिया गेट बना हुआ है, ये भी अंग्रेजों के लिए जो हमारे सैनिक लड़े थे, वो सैनिक लिए लड़े थे। अंग्रेजों ने जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हर गांव से जवानों को पकड़ा था, उनको कहते थे रंगरूट, और उनको जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करते थे ताकि वो अंग्रेजों के लिए लड़े। कल यदि ये देश गुलाम होगा, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा। और इस बार कोई भी हिंदुस्तानी जिंदा नहीं रहेगा। जब तुम्हें मरना ही है तो जो अधर्मी है, जो राक्षस हैं, जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो विनायक सेन जैसे नक्सली आतंकवादी को छोड़ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जगदीश सिंह खेर जैसे जज, जीएन साई बाबा जैसे राक्षस को, नक्सली आतंकवादी को 2-2 बार जमानत छोड़ रहे हैं, जो लोग हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, जो लोग हमारे हिंदुओं को जबरदस्ती ईसाई बना रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारी मां बहनों से बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे दुष्टों को मारना कोई अधर्म नहीं है। और मनुस्मृति में लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षते धर्मो हन्ति। धर्म की रक्षा करने से तुम्हारी रक्षा होगी, और यदि तुमने अधर्म का नाश नहीं किया तो तुम्हारा नाश भी निश्चित है। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, अहिंसा परमो धर्म, धर्मे हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म है, किंतु धर्म के लिए यदि किसी को मारा जाता है, विनाश किया जाता है, वो सबसे बड़ा धर्म है। मेरे भाई और बहनों, जोधपुर की जिस लड़की के लिए ये न्यायाधीश रो रहे हैं, ये मीडिया का देशद्रोही गिरा डंडी रोना रो रहा है, उस लड़की को खरोच नहीं आई है, उसका कौमारी अक्षुण है। जब उसका कौमारी अक्षुण है तो बलात्कारी, बापूजी बलात्कारी कैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो लड़की प्रेत बाधा के निवारण के लिए बापूजी के पास आई थी। हो सकता है उसके अंदर जो पिशाचनी बैठी हुई थी, जो प्रेतनी बैठी हुई थी, जो चुड़ैल बैठी हुई थी, उसने बापूजी का यौन शोषण किया हो, उनसे मुख मैथुन करके अपनी काम पिपासा को शांत किया हो। जिसके अंदर प्रेत होता है, आप देखते हो, उनको चिमटों से मारा जाता है, किंतु बापूजी ने उसको खरोच तक नहीं आने दी। अपने आप को उसकी काम पिपासा शांत करने के लिए यदि समर्पित कर दिया बापूजी ने, तो वो कोई गलत नहीं है। एक भूत को कैसे बस में किया जाता है और बिना लड़की को चोट पहुंचाए, ये बापूजी जानते थे, ये न्यायाधीश नहीं जानते हैं। न्यायाधीश तो मानते नहीं भूत प्रेत क्या होता है। जब इनके घर में किसी को पर चुड़ैल का, साकिन का, डाकिन का हाथ पड़ेगा, तब इनको पता चलेगा कि भूत प्रेत क्या होता है। मेरे भाइयों और बहनों, गीता में, हनुमान चालीसा में आप पढ़ते ही हो कि कैसे भगवान बजरंगबली का नाम लेने से डाकिन साकिन दूर भाग जाती है। एक प्रेत बाधा से ग्रस्त लड़की के इलाज के ऊपर एक चिकित्सक के, जो बापूजी एक चिकित्सक थे, इसका इलाज कर रहे थे, एक चिकित्सक पर आरोप लगाया जा रहा है, उसका बलात्कार का आरोप ही बताया जा रहा है, जबकि लड़की का कुमारी अक्षुण है, तो ये गलत है। एक चिकित्सक, मैं अस्पतालों में देखता हूं, यदि किसी महिला के बच्चा होना होता है तो उसका निरीक्षण पुरुष चिकित्सक करते हैं। वहां कुछ बुरा नहीं माना जा रहा है। हलाला के नाम पर जबरदस्ती महिलाओं से किसी बलात्कार होता है, वो गलत नहीं माना जा रहा है। किंतु बापूजी को, क्योंकि ये बापूजी हिंदू धर्म के गुरु हैं, उनको फंसाना है, हिंदू धर्म का नाश करना है। आज हमारे जो भी